बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार किसी व्यक्ति का विवाह होकर के नई बहू को घर लेकर के पहुंचा। घर गया तो घर में कहा, हे प्रिय, तुमने मेरे कारण अपने माता पिता का त्याग कर दिया और आजकल समता का जमाना है, मैं भी तुम्हारे लिए अपने माता पिता का त्याग करता हूँ। तो किसी ने कहा, ऐसा क्यों? माँ बाप बराबर, तुम्हारे माता पिता हैं, उसके लिए सो उसके माता पिता हैं। बोले नहीं। किसी ने कहा, भाई माँ बाप बराबर कैसे? माँ कहो मुँह खुल जाता है। मतलब माँ के सामने बेटा बेटी कुछ भी बोल सकते हैं और बाप के सामने बाप वो जिस पे मुंह बंद हो जाए। माँ मुंह खुल गया, बाप बंद हो गया, तो माँ बाप बराबर कैसे हुए? अब एक घटना और देखी। किसी व्यक्ति का विवाह होकर के आया, बहू बैठे मोबाइल चलाने लगी। सास ने देखा कि बहू कुछ काम नहीं कर रही है, झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाने लगी। बहू अपना मोबाइल चला रही है, झाड़ू लगा रही थी, तब तक बेटा आ गया। बेटे ने देखा कि बहू फ़ोन चला रही है और मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। तो बेटे ने कहा, अगर मैं इससे डायरेक्ट कहूँगा तो ऐसे बुरा लगेगा। बेटे ने माँ से कहा कि माँ ला, तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। सोचा कि अगर मैं झाड़ू ले लूँगा माँ से तो इसको शर्म आएगी, तो ये तो लगाएगी। तो ये दोनों, अरे नहीं बेटा, माँ बोली नहीं बेटा मैं लगा रही हूँ, मैं लगा लूँगी, मैं लगा। अरे नहीं माँ, मैं हूँ तो तुम कैसे झाड़ू लगाओगी? बहू मोबाइल चलाते चलाते बोली, झगड़ा मत करो, मेरा सर दर्द होने लगा। एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करें, फालतू में झगड़ा करते, मेरा सर दर्द होने लगा। इसी में एक घटना और देखी। एक व्यक्ति का विवाह होकर के आया और उसके बहू जब घर पे आई तो उसके पति का नाम था ठनठन पाल। बहू जब कहीं बाहर निकल करके जाती तो लोग यही कहते, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है। उसको बहुत बुरा लगता। घर वापस आई, उसने अपने पति से कहा कि अपना नाम बदल लो। पति ने कहा, नाम में क्या रखा है, क्यों नाम बदल लूँ, मेरा तो नाम यही बढ़िया है। पत्नी ने कहा कि नाम बदल लो, नहीं तो मैं अपने पियर चली जाऊंगी। पति ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने सूटकेस उठाया और पियर के लिए चल दी। रास्ते में जा रही थी, जंगल से होकर के 12 किलोमीटर दूर उसका गांव था। तो एक लड़की लकड़ी बीन रही थी। उसने उस लड़की से पूछा, बेटी लकड़ी बीन रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोली लक्ष्मी। बड़े असमंजस में लक्ष्मी नाम है और लकड़ी बीन रही है। और आगे चली तो एक व्यक्ति गाड़ी बैल में भूस लेकर के जा रहा था। उसने कहा, भैया बहुत भूस ढोए हो, थोड़ा बैलों का तो ध्यान दो, और आपका नाम क्या है? उसने कहा, धनपाल। लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस डोबे धनपाल। और आगे चली, एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया था। उस किसी से पूछा, भैया कौन मर गए? बोले अमर सिंह। तो वो वापस वहाँ से ससुराल के लिए चल दी। ससुराल पहुँची तो पति ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो घर जा रही थी पियर अपनी माँ के पास, नाम नहीं हमने बदला तो? बोले नाम का झंझट ख़त्म हो गया। बोले वो कैसे झंझट ख़त्म हो गया? बोले जंगल में जब मैं जा रही थी जंगल के रास्ते से, तो एक लड़की लकड़ी बीन रही थी। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया लक्ष्मी नाम है। अब जब नाम से कोई मतलब ही नहीं है, लक्ष्मी नाम है, लकड़ी बीन रही है। और एक व्यक्ति और आगे चली तो एक व्यक्ति भूस गाड़ी बैल में लेकर के जा रहा था। लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोबे धनपाल, और अमर सिंह सो चल बसे धन मेरे ठन पाल। तो नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा है। और कहीं कहीं नाम भी बहुत काम कर जाता है। आपको किसी विशेष व्यक्ति के यहाँ जाना हो
हम उसके परिचित हों, आपको कुछ उससे काम करवाना हो, तो आपने हमसे कहा कि भैया फलानी जगह जाना है, आप हमारे साथ चलो। अब हमारे पास में टाइम नहीं है। हमने कहा जाओ, चले जाओ, मेरा नाम बता देना, आपका काम हो जाएगा। अरे नाम की भी महिमा है, और कहीं कहीं नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जब समुद्र में पुल बांधा जा रहा था तो राम रा और माँ लिख करके पत्थर छोड़ दिया जाता था, तो पत्थर तैरने लगता था। और राम जी ने भी इसी को ट्राई किया, उसी को देखा छोड़ करके पत्थर को, तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने ये कथा देख ली सब कहानी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं ये देख रहा हूँ कि ये पत्थर तैर कैसे रहे हैं पानी में। बोले प्रभु आपके नाम के सहारे तैर रहे हैं, और आप ही जब उसको छोड़े दे रहे हैं वो तो डूब ही जाएगा। कहीं कहीं नाम का भी प्रभाव होता है, कहीं कहीं नाम का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा लगे शेयर करिए, सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।